हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है और हम जानना चाहेंगे कि आपकी पीठ के पीछे क्या क्या चल रहा है, क्या क्या थॉट प्रोसेस जा रही हैं, किस तरीके का माहौल है। ठीक है, सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पीठ पीछे क्या चल रहा है, उनके रिलेशनशिप में किस तरीके की बातें हो रही हैं, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। सो चलो देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है एस ऑफ कॉइन्स का। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड और यहाँ पर आ गया है द टावर। यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे है द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ, सभी राशियों के लोग देख सकते हैं। द फूल का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है एंड द लवर्स का कार्ड है। ओके, सो कार्ड्स आर प्रिटी कूल। देख लेते हैं बाकी सच में कितना कूल है यहाँ पर। तो आपकी ये तो भावनाएं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप जो हैं इस रिलेशन को लेकर के हमेशा प्रार्थनाओं में ईश्वर से मांगते हैं और ये आपकी विश लिस्ट में सबसे पहली है, प्रायोरिटी है रिलेशनशिप। इस व्यक्ति के साथ में आपका रिश्ता बहुत गहरा हो, ये आप चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी है, आपका मकसद है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली आप हमेशा इनके साथ इनको माफ़ करते आए हो इनकी गलतियों के लिए। अगर इन्होंने कोई भी गलती की है तो वो आप उस चीज़ को लेकर के हमेशा माफ़ कर देते हो। कोई भी चीज़ हो, लाइक थर्ड पार्टी और भी कोई झूठ बोल दिया हो, ये कोई चीज़ छुपा लेते हैं, ये तो आप उस चीज़ को भूल करके आगे बढ़ जाते हो क्योंकि आपको लगता है इट्स ओके। बिकॉज इसी कार्ड के पीछे द फूल का कार्ड है जो कि एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग की बात करता है कि ऑल द टाइम आप होपफुल रहते हो और आपकी तरफ से बड़ी पॉजिटिव और मोटिवेशनल वाली, मतलब एक होता है ना चांस देना, किसी को ये बताना कि देखो तुम एक सही पर्सन के साथ हो। आप ये चीज़ हर वक्त इस व्यक्ति को बताते हो अपने जेस्चर से, अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से कि वो एक सबसे बेहतरीन इंसान के साथ में यूनिवर्स ने एक बेहतरीन पर्सन उनकी लाइफ में भेजा हुआ है और ये उसके साथ में है। तो आप उनको ये चीज़ इस समय पर दिखाने की कोशिश कर रहे होते हो, आप उनको ये बताने की कोशिश कर रहे होते हो ऑल द टाइम। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, आपका प्यार बहुत ज़्यादा गहरा है, आप इस व्यक्ति को बहुत प्यार करते हैं, आप इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो। ये चीज़ हमेशा से, क्योंकि आप एक ऐसा रिश्ता चाहते थे जो हमेशा आपके साथ रहे, तो ये आपका कंफर्ट जोन रहा है। आप एक, मतलब आपको लगता है कि चलो ठीक है, हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, आपको पता है, बट उसको परफेक्ट बनाया जाता है। उस रिलेशन को परफेक्ट बनाने के लिए हमको एफर्ट्स लगाने होते हैं। तो वो वाली थॉट प्रोसेस के साथ में आप चलते हो और उस वाली थॉट प्रोसेस के हिसाब से आप बात करते हो, आगे बढ़ते हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ इनके मन का क्या हिसाब किताब दिख रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन्होंने आपके से छुपा रखी है। देखो, जब आप इतना प्यार दे रहे होते हो, जब आप इतना ज़्यादा कनेक्शन दे रहे होते हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन भी आपको बहुत प्यार दिखाते हैं। ये भी आपको प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपके सामने अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं, आपको फ्यूचरिस्टिक बातें बोलते हैं, आपसे कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे कि आपको हमेशा यकीन रहता है कि आपका पर्सन आपके साथ है ऑल द टाइम। बिकॉज लवर्स, द वर्ल्ड का कार्ड लास्ट में, तो पहला और लास्ट कार्ड मैंने यहाँ देखा है। तो पहला कार्ड जो है ये कभी ना कभी, मतलब आपको ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कि आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन तो मेरा ही है। लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, बट हो सकता है मे बी आपको अपने हस्बैंड की तरह या अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करते हैं और ये आपको हमेशा उसी लेवल पर लेकर के चले जाते हैं। तो जिससे कि आपको ये लगता है कि ये पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा खास हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब देखा जाए तो क्या होगा? अब देखा जाए तो ये होगा कि इनके मन में, अब ये तो ये आपके सामने दिखा रहे हैं, अब आपके पीछे क्या दिखा रहे होते हैं, आपके पीछे क्या चल रहा होता है इनकी लाइफ में, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, थोड़े से तो ये पर्सन कंफ्यूज रहते हैं, मे बी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। जब ये अकेले में होते हैं तो इनके पास ऑप्शंस भी होते हैं, ये और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और उनसे भी कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। हालांकि
बस वो जितने भी लोग हैं वो इनको पता है कि वो सारे लोग इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपकी तरह पर्सन नहीं है। तो ये चीज इनको समझ में आ जाती है कि हर व्यक्ति आपकी तरह का नहीं होता है, हर व्यक्ति का मन आपकी तरह साफ नहीं है, हर व्यक्ति जो आप सोच रहे हो वैसे नहीं सोचते हैं। तो इनको ये चीज अंडरस्टैंड हो जाती है, इनको ये चीज समझ में आ जाती है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा चांस लेने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, भटकाव इनकी लाइफ में आ जाता है, थोड़ा बहुत थॉट प्रोसेस यहाँ पर इनका हो जाता है कि चलो इससे बात कर लें, चलो उससे बात कर लें, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। और अब ये पर्सन जो है ना वो ये भी फील करते हैं कि आपका और इनका जो कनेक्शन है वो इतना मतलब इनको जब ज़रूरत पड़ती है तो आप सबसे पहले खड़े होते हो, स्टैंड लेते हो, लेकिन बाकी के लोग इनके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। तो आपकी पीठ पीछे ये भी सोचते हैं कि जो आप बाकी के लोग हैं वो इनके साथ खड़े तो हैं, आ जाएंगे, बात कर लेंगे, इनके साथ टाइम स्पेंड कर देंगे, इनके साथ मज़े कर लेंगे, लेकिन शायद इनके लिए जो स्टैंड लेने की ज़रूरत, जो एक होता है ना एक व्यक्ति हमेशा जो उसकी तकलीफ में खड़ा रहता है, वो चीज़ नहीं है किसी के अंदर। तो इनको ये भी समझ में आ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इनको हेल्प करेगा तो उसके बदले में कुछ चाहेगा, पर आप ऐसे व्यक्तियों की अगर हेल्प करते हो तो कभी कुछ चीज़ चाहते नहीं हो, बदले में कुछ चाहते नहीं हो, ठीक है, इनको ये भी लगता है। बाकी का इनको लगता है कि कुछ लोग जो है ना इन पर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करते हैं। तो जो कंपैरिजन वो ये होता है कि इनको ये भी लगता है कि गुस्सा तो खैर आप भी बहुत करते हो, नाराज़गी तो आप भी दिखा लेते हो बहुत सारा, और बहुत ही भयानक वाला गुस्सा करते हो कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि रिश्ता तो ख़त्म ही हो जाएगा इसी वक्त, और आप बिल्कुल तितर बितर करके जाने की बातें करने लग जाते हो। ऐसी बातें तो उन्हें भी, आपके लिए भी फील होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी समझ में आता है कि आपका जो मन है वो बहुत पॉजिटिविटी के लिए बना हुआ है, मतलब इनके साथ जो है ना आप पॉजिटिव रहना चाहते हो, इनके साथ आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी के साथ रहना चाहते हो, और स्टेबल रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा इनको महत्व देता है। हालांकि देखो इन्होंने एक दो लोगों से बातचीत कर रखी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों से ये बात करती हो, कि बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं, पर कुछ लोग से ये थोड़ा ज़्यादा जुड़ाव फील करते हैं, मतलब उनके साथ इनकी दोस्ती थोड़ी सी ज़्यादा है। तो वो जिनके साथ इनकी दोस्ती थोड़ी ज़्यादा है तो मे भी हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी में हो, वो इनके अलावा भी किसी व्यक्ति को और के साथ भी बातचीत करते हैं, और इनको ये चीज़ पसंद नहीं आती। तो वो क्या सोचते हैं कि मैं उसको प्रोटेक्ट कर रही हूँ, या मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, गलत इंसान की तरफ जाने से रोक रहे हैं। तो वो ऐसी कुछ चीज़ें सोचते हैं, और उनको उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आता है, नाराज़गी होती है, और वो दिखाने की कोशिश करते कि देखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो, वो व्यक्ति ठीक नहीं है। तो वहाँ पर आप हो सकता है ये कह सकते हो कि भाई तुम्हें क्या करना, कोई कहीं भी जाए, कोई किसी से भी बात करे, आपको क्या करना है। लेकिन वो एक, अगर आपको ये पता भी चल जाएगा तो आपको ये लगेगा कि मे भी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छे फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है उस व्यक्ति के। तो उस व्यक्ति के बहुत अच्छे फ्रेंड बनने की वजह से ये पर्सन हेल्प उसका ये सिचुएशन यहाँ पर दिखा रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी चल रहा है। आपकी पीठ पीछे ये चीज़ होती है, अब आपको ये पता है नहीं पता है ये एक अलग चीज़ है। इसके अलावा टावर का कार्ड है, तो टावर का कार्ड भी ये दिखाता है कि वो कभी कभी बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के बारे में भी सोचते हैं, ख़त्म करने की, रिश्ते के ख़त्म करने की, रिलेशन को जज करने की, लोगों को जज करने की, कभी कभी तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रखते हैं, और उनको लगता है कि अगर आपके पास भी, आपको भी जज करते हैं, आपके लिए भी जज करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं बहुत सारी, और डेफिनेटली उन्हें लगता है कि अगर आप कभी किसी चीज़ पर फिसल गए या किसी चीज़ पर आपने गलती कर दी तो ये आपके लिए सही नहीं होगा, मतलब आपकी गलती को माफ़ नहीं करेंगे वो किसी भी कीमत पर, ये बात याद रखिएगा। आपकी गलती किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं होगी, माफ़ी मिलना मुश्किल है। सो ये चीज़ यहाँ पर है, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव तो है ही, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी इनके मन में आ जाती है, कभी कभी ऐसा भी दिखता है, और ये चीज़ को नहीं बताते हैं। जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं ना, आपके पीठ पीछे ये भी चलता है कि जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं और जब ये आपसे बात नहीं कर रहे होते हैं, साथ में ही होते हैं, और आपको नहीं पता होता है कि ये गुस्सा क्यों है, तो इसका रीज़न कहीं नहीं होता कि ये दूसरों को देख रहे होते हैं, दूसरे लोग कहीं ना कहीं ऐसे उल्टे पुल्टे हरकत कर रहे होते हैं। तो कभी कभी आप पर भी लगता है डाउट कि कहीं आप भी ऐसा ना कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी ये अपने ऊपर भी कहते हैं कि भाई मैं भी तो साथ में होकर के भी दूसरी जगह जाता हूँ, तो इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी ऐसी पर्सन हो, आप भी यही सेम सिचुएशन करते हो, सेम हरकत करते हो। तो ये चीज़ इनके मन में चलती रहती है, और इस चीज़ के लिए ये पर्सन हमेशा ये ना ऐसा बोलते रहते कि मे बी आप ऐसा फील कर रहे होगे, मे बी आप ऐसा वैसा फील कर रहे होगे, कुछ इस तरह की चीज़ें इनको लगती रहती है। अब डेफिनेटली इनको एक और भी चीज़ यहाँ पर ये लगती है कि ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातें
कभी कभी कहना चाहते हैं, या हो सकता है ये कोई ऐसा फ्रेंड बनाने के बारे में सोचते हो जिससे बातचीत करके इनको अच्छा लगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ लोगों से जुड़ना चाहते हो अदर देन यू, आउटसाइडर्स, जिनके साथ ये बात करना चाहते हो, कनेक्ट होना चाहते हो, या कि कई लोगों की हेल्प करते हो सकता है आपसे हेल्प लेते हो, लेकिन हेल्प ये दूसरे लोगों की भी बहुत करते हैं, दूसरे लोगों तक भी ये पहुंचते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। नज़र रखते हैं ये आपके ऊपर भी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, नज़र भी रखते हैं ये आपके ऊपर। और चूंकि आप में कोई कमी नज़र नहीं आती, कोई भी चीज़ नहीं नज़र आती है, लेकिन आप भी बहुत सारी बात चूंकि आपको पता ही नहीं तो क्वेश्चन भी नहीं पूछते हो, ठीक है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। देखिए अब ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग का मतलब होता है कि इनमें से सारी चीज़ें आपकी पर्सन के साथ मैच हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, या कुछ बातें मैच हो सकती हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि जाके लड़ने लग जाओ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अब जज करने की ज़रूरत है, आपको जज करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें से मैच करती हुए नज़र आ रही हैं इस रीडिंग में से। तो यहाँ पर ये चीज़ मैच करते हुए मुझे यही लगता है कि ये सारी चीज़ों में से कई सारी चीज़ें अगर वो आपके ऊपर देख रहे हैं ना, एंड देन उनको लगता है कि यस आप परफेक्ट हो, और तभी वो वर्ल्ड के कार्ड के साथ में आपके साथ में है, आपको अपना वर्ल्ड भी मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है यू आर द परफेक्ट वन। आप ज़्यादा कुछ क्वेश्चनबाजी करते नहीं हो, आप ज़्यादा उनकी लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करते हो, आप ज़्यादा कुछ क्वेश्चन भी नहीं करते हो, ठीक है। तो क्योंकि अब आपको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप से कोई चीज़ शेयर भी नहीं करते, बहुत सारी बातें वो अपने तक ही रखते हैं, और वो पीछे चल रही होती हैं आपके। तो ये बातों की वजह से आप उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं करते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं, और शायद आप इनसे बेखबर हैं, इन बातों से बेखबर हैं। हालांकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सीरियस मोड पर नहीं है। अगर आप सोचो कि कोई थर्ड पार्टी हो, तो कोई सीरियस मोड पर थर्ड पार्टी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ्लर्टियश पर्सन मुझे दिख रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट करना इनको अच्छा लगता है, तो फ्लर्टियश है ज़रूर। तो यहाँ पर ये सब दिख रहा है। अगर आपको इस रीडिंग पर क्लेम करना, वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, अभी ऑफर चल रहे हैं, तो ऑफर के लिए आप पूछ सकते हैं। आपके लिए बहुत सारी रीडिंग्स पर ऑफर चल रहे हैं। वैसे रीडिंग स्टार्ट होते हैं 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कुछ सजेशंस अगर आप चाहते हैं किसी स्पेशल रीडिंग को देखना, ठीक है। और वो रीडिंग के लिए आप मुझसे कह सकते हैं, टॉपिक बता सकते हैं। अगर मुझे लगेगा ज़्यादा डिमांड है तो डेफिनेटली उस पर रीडिंग बनाऊंगी, ठीक है। सो ये वीडियो के साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे व्हाट्सएप चैनल और बहुत सारी जगहों पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।